देवियों और सज्जनों, ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम अखंड भारत। मैं हूं सुल्तान समद, भूतपूर्व आईएएस। नमस्कार, आदाब। साथियों, जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, इस प्रोग्राम अखंड भारत को शुरू करने का मकसद देश की एकता और अखंडता, इत्तेहाद और सालमियत, अमन व सलामती, तालीम और तरक्की के लिए आवाम को विवादित, ज्वलंत, समसामयिक विषयों या इशूज पर सही, सटीक और सारगर्भित जानकारी देना है। साथियों, आज की चर्चा का मौजू है, टॉपिक है अल्पसंख्यक और उनके हुकूक, माइनॉरिटीज एंड देयर राइट्स। आज इसके सभी पहलुओं पर रोशनी डालते हुए तफसील पूर्वक बातचीत की जाएगी। अक्सर हम अल्पसंख्यक के नाम पर वाद विवाद सुनते हैं, लोगों में भ्रम रहता है। कुछ लोग इसे तुष्टिकरण, तो कुछ लोग जानकारी के अभाव में अल्पसंख्यक होने के नाते बेजा मुतालबा, गवर्नमेंट से मुतालबा करते रहते हैं। अक्सर ये आप शिकायत करते सुनते होंगे कि सरकार अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं कर रही है। इसीलिए आज मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर जानकारी देना बेहद जरूरी है, ताकि लोग गलतफहमी और भ्रम, कंफ्यूजन से बच सकें। इसीलिए आज इस सब्जेक्ट को चर्चा के लिए चुना गया है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि माइनॉरिटी या अकलियत या अल्पसंख्यक किसे कहते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि माइनॉरिटी किसे कहते हैं। भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और एक्ट्स में, मुल्क के कानून में इनको क्या क्या स्टैच्यूटरी राइट्स या स्टैच्यूटरी प्रोविजन किए गए हैं, इस मुतालिक हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, अल्पसंख्यक लफ्ज को कहीं भी न तो भारतीय संविधान में और न ही किसी मुल्क के कानून में माइनॉरिटी वर्ड्स को डिफाइन किया गया है। भारतीय संविधान में सिर्फ 4 जगहों पर आर्टिकल 29, 30, 350A, 350B में रिलीजियस और लिंग्विस्टिक यानी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक लफ्ज वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। अल्पसंख्यक कौन होगा, इसका क्या पैमाना होगा, इसके लिए क्या क्या शर्तें होंगी, इस पर कहीं भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। फिर भी हम आइए अल्पसंख्यक या माइनॉरिटीज को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, इसको परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। अल्पसंख्यक भारत में या उसके किसी हिस्से में रहने वाले ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनकी अपनी अलग भाषा, लिपि और संस्कृति और धर्म है। कुछ इसी तरह माइनॉरिटी लफ्ज को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी परिभाषित किया है। यूएनओ की डेफिनेशन के मुताबिक अल्पसंख्यक एक ऐसा समूह है जिसका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से कोई प्रभाव नहीं होता है, इसे अल्पसंख्यक कहा जाता है। साथियों, अब आइए हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में माइनॉरिटीज को लेकर क्या क्या प्रोविजन, किस तरह का प्रोविजन या उपबंध किया गया है, उस पर हम चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक 29 में प्रोविजन किया गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण का प्राविधान किया गया है। अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने की बात कही गई है। इसी तरह आर्टिकल 30 में धर्म और भाषा पर आधारित यानी रिलीजियस और लिंग्विस्टिक बिना पर अल्पसंख्यकों को अपनी चॉइस की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की स्थापना करने और उनको संचालन करने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल 350A में भाषाई अल्पसंख्यक की बात कही गई है। इस आर्टिकल में अल्पसंख्यक बच्चों के लिए प्राइमरी स्तर पर मादरी यानी मदर टंग में शिक्षा व्यवस्था की बात कही गई है, यानी यह सरकार का दायित्व होगा इस आर्टिकल 350 के मुताबिक कि वो
अल्पसंख्यक बच्चों के लिए उनकी मादरी जबान में, उनकी मदर टंग में शिक्षा व्यवस्था देने का बंदोबस्त करे। इसी तरह नेक्स्ट आर्टिकल 350 बी में भी अल्पसंख्यक वर्ग के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने की बात की गई है। इस प्रकार भारतीय संविधान भाषा और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों को रिकॉग्नाइज करता है। साथियों, अब हम आइए नेक्स्ट देखते हैं कि इसका अल्पसंख्यकों को लेकर स्टेचुअरी प्रोविजंस क्या किया गया है मुल्क के कानून में, या जो हमारे एक्ट्स पार्लियामेंट द्वारा पारित किए गए हैं उनको स्टेचुरी राइट्स कहते हैं। जो उनमें राइट्स दिए गए हैं उनको स्टेचुरी राइट्स दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं कि अल्पसंख्यकों के मुतालिक स्टेचुरी प्रोविजन क्या क्या किया गया है, क्या है। संसद द्वारा पारित कानून में कौन सा प्रावधान किया गया है। साथियों, 1978 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने एक प्रस्ताव में अल्पसंख्यकों के लिए एक आयोग के गठन की सिफारिश किया था। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि भारतीय संविधान में किए गए संरक्षण और बहुत सारे कानून होने के बावजूद भी अल्पसंख्यकों में असुरक्षा और भेदभाव किए जाने की भावना व्याप्त है। यानी जो माइनॉरिटीज हैं उनमें डिस्क्रिमिनेशन की भावना है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है और उनमें फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है। इसी रिपोर्ट के आधार पर, इसी रिकमेंडेशन के आधार पर तत्कालीन होम मिनिस्ट्री ने इस प्रस्ताव पर 1992 में होम मिनिस्ट्री के इस प्रस्ताव पर 1992 में तत्कालीन पार्लियामेंट ने एक एक्ट पारित किया था जिसे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 कहा जाता है। साथियों, इस एक्ट नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 की धारा 2 के मुताबिक अल्पसंख्यक वे लोग या वह रिलीजियस या धार्मिक समुदाय, रिलीजियस कम्युनिटी या धार्मिक समुदाय होगा जिसे केंद्र सरकार अधिसूचना जारी कर निर्धारित करे। इस एक्ट में भी अल्पसंख्यक वर्ड्स को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, सिर्फ माइनॉरिटी वर्ड की बात कही गई है। साथियों, इसी एक्ट 1992 की धारा 2 के मुताबिक धारा 2C के किए गए प्रोविजन के अनुसार तत्कालीन भारत सरकार द्वारा 23 अक्टूबर 1993 को नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन जारी करते हुए भारत के 5 धार्मिक रिलीजियस कम्युनिटी को, धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक घोषित किया था। इस तरह 1950 में संविधान लागू होने के बाद 1993 में पहली बार मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और बौद्ध रिलीजियस कम्युनिटी को, इन 5 धर्म के मानने वाले लोगों को अल्पसंख्यक घोषित किया गया था। दोबारा 1914 में 27 जनवरी 1914 को भारत सरकार द्वारा दोबारा नोटिफिकेशन जारी कर जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक घोषित किया गया। इस तरह वर्तमान में भारत में कुल 6 रिलीजियस कम्युनिटी यानी 6 धर्म के मानने वाले लोग, जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन को अल्पसंख्यक कहा जाता है। इनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। इन्हीं को आज हम अल्पसंख्यक कहते हैं। साथियों, आइए हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में इन अल्पसंख्यक वर्गों की, या जो अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त धर्म है या कम रिलीजियस कम्युनिटी हैं, उनकी आबादी भारत में कितनी है। एज पर सेंसस 2011 की जनगणना के मुताबिक हिंदुस्तान में कुल जनसंख्या का 14.2% यानी 17 करोड़ 22 लाख मुसलमान थे, मुस्लिम धर्मावलंबी थे। इसी तरह कुल जनसंख्या में 2.3% यानी 2 करोड़ 78 लाख लोग ईसाई धर्म के मानने वाले थे। इसी तरह 1.7% बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग थे। जैन लगभग 0.04% या 45 लाख,
पारसी 0.07% या 79 लाख लोग। इस तरह भारत की आबादी में लगभग 17 लाख 22 करोड़ मुसलमान, 2 करोड़ 78 लाख ईसाई, 2 करोड़ 8 लाख सिख, 84 लाख बौद्ध, 45 लाख जैन और लगभग 79 लाख में पारसी और दीगर धर्म के मानने वाले लोग निवास करते हैं। नाजरीन, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड भाग 2 में अल्पसंख्यकों को संविधान और मुल्क के कानून में क्या क्या विशेषाधिकार दिए गए हैं, उनको कौन सा संरक्षण प्राप्त है, उनके विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं, विस्तार से चर्चा की जाएगी। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। तब तक के लिए इंतजार कीजिए। नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत।